पत्ता गोभी खाने से उसमें मौजूद कीड़ा आपके दिमाग तक पहुंच जाता है और ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। यहाँ तक कि पत्ता गोभी को उबालने के बाद भी इसमें मौजूद कीड़े खत्म नहीं होते। दिमाग में कीड़े के कारण जो स्थिति पैदा होती है उसे मेडिकल भाषा में न्यूरोसिस्टिस कॉर्सिस कहा जाता है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि पत्ता गोभी को अगर सही तरह से पकाकर नहीं खाया जाए तो इसमें मौजूद टैपवर्म यानी जो कीड़ा होता है वो शरीर में पहुंच सकता है, जो कि जानलेवा साबित हो सकता है। कहा जाता है कि ये कीड़ा खाने के साथ पेट में जाता है और फिर आंतों से होता हुआ ब्लड फ्लो की मदद से दिमाग तक पहुंच जाता है। अब समझिए कि टैपवर्म क्या है। टैपवर्म एक चपटा परजीवी कीड़ा है। ये आमतौर पर कई अलग अलग जानवरों को संक्रमित करता है और उनके आंतों में पाया जाता है। टैपवर्म जानवरों और मनुष्यों को संक्रमित करते हैं। वो आंतों में रहते हैं और आपके द्वारा खाए जाने वाले पोषक तत्वों को खाते हैं, जिससे उनकी कमी के कारण मतली, कमजोरी, दस्त और थकान जैसे लक्षण आपके शरीर में दिखते हैं। ये आमतौर पर मांस खाने वाले स्तनधारी जैसे मनुष्य, बिल्लियां और कुत्तों को प्रभावित करता है। टैपवर्म जिस जानवर या फिर मनुष्य के शरीर के अंदर होता है उसके अंदर के पोषक तत्वों को खा सकता है। दिमाग में कीड़े की बीमारी टैपवर्म के बारे में आइए जानते हैं। पत्ता गोभी के बारे में कहा जाता है कि इसमें पत्तों में टैपवर्म हो सकते हैं। अगर कम पकी हुई या फिर कच्ची पत्ता गोभी को खाया जाए तो वो आपके शरीर में चले जाते हैं, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि पानी से धोने से भी टैपवर्म नष्ट नहीं होते। दिमाग में कीड़े यानी कि न्यूरोसिस्टिस कॉर्सिस एक काफी कॉमन प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है कि कीड़ा खा लिया है तो वो पेट में आ गया और उसके बाद दिमाग में चला गया। ये आमतौर पर कच्चे पत्ता गोभी खाने के कारण होती है। दरअसल पत्ता गोभी खेत में जमीन से लगी होती है, फिर अगर कोई जानवर उस पर यूरिन पास कर देता है या फिर मल त्याग कर देता है तो टैपवर्म या अंडे उन पर रह जाते हैं। अब अगर उन्हें अच्छे से साफ ना किया जाए तो ये अंडे पेट में जाते हैं और वहां से पूरे शरीर के साथ दिमाग और आंखों में फैल जाते हैं। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि पत्ता गोभी के कीड़ों को सिस्टिस सर्कस कहा जाता है और इससे जो दिमाग में बीमारी होती है उसे सिस्टिस सर्कोसिस कहते हैं। ये पत्ता गोभी खाने से नहीं बल्कि सूअर का मांस खाने से होता है। इंडियन लोगों में जो एक डर बना हुआ है कि पत्ता गोभी खाने से कीड़े दिमाग में जाते हैं, वो पत्ता गोभी नहीं बल्कि गाजर या गोभी जैसे सब्जियों के ऊपर पहले से कीड़े पाए जाने के कारण अगर उन्हें अच्छे से साफ नहीं किया जाता तो वो शरीर में पहुंच जाते हैं और ब्लड फ्लो से दिमाग में पहुंच जाते हैं। इसलिए ये कुछ हद तक सही है। अगर गोभी या गाजर को सफाई से नहीं उगाया जाता है तो ये कंडीशन बन सकती है। ये कीड़े ऊपरी परत पर होते हैं, इसीलिए अगर इन्हें अच्छे से धोया जाए और सब्जी की पहली परत को निकाल दिया जाए तो इससे बचा जा सकता है। इसके अलावा अगर इन्हें अच्छी तरह से उबाला जाए या फिर कुक किया जाए तो भी कीड़े और उनके अंडों को नष्ट किया जा सकता है। सब्जी को धोते समय कोई भी नमक बेस्ड चीज यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग भी कर सकते हैं। अब पता कैसे चलेगा कि आपके दिमाग में ये कीड़ा पहुंच चुका है? इसके लक्षण क्या है? पेट दर्द, मिर्गी का दौरा, डायरिया, कमजोरी, उल्टी, चक्कर आना, सांस फूलने जैसी समस्याएं इससे हो सकती हैं। यही इसके लक्षण हैं। ये लक्षण कई बार तुरंत और कई बार लंबे समय के बाद नजर आते हैं।